देखो, हम सब चाहते हैं कि इंडिया नियर फ्यूचर में वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करे, बट वी हैव टू बी रियलिस्टिक। अभी नहीं, इतनी हम क्लोज है क्वालिफिकेशन के लिए। बट इन द मीनवाइल हमारे पास अपने फेलो एशियन नेशंस हैं चीयर ऑन करने को। कल जापान ने हमारे को दिखाया कि दे आर केपेबल ऑफ बीटिंग द बिग गन्स। स्पेन और जर्मनी को हरा के दे गॉट इनटू द राउंड ऑफ 16, एंड नाउ साउथ कोरिया टुडे बीट पोर्टुगल to get into the round of 16 for a second World Cup in a row and only third time in their entire World Cup history. As Asians हमारे पास काफी सेलिब्रेट करने को है, बिकॉज हमारे पास दो रिप्रेजेंटेटिव है राउंड ऑफ 16 में। एंड उसके अलावा आपको पता है कल कंट्रोवर्सी हुई थी, आज भी कंट्रोवर्सी हुई है। दो नॉट वार डिसीजंस बट कंट्रोवर्सी जरूर हुई है। चाहे आप व्लाहोविच की सेलिब्रेशन की बात करो, चाहे आप सुआरेज के सेलिब्रेशन टू क्राइंग की बात करो, आयु की मिस की बात करो, लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट। सो बिना किसी बकचोदी के शुरू करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय द वन फुटबॉल ऐप। द वन फुटबॉल ऐप इज द बेस्ट ऐप फॉर एनी सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड कप अपडेट्स यू नीड ऑन अ डेली basis, whether it's match previews, reports, player analysis, man of the matches, head-to-head records, everything you want to know about each and every team competing in the World Cup, you can know on the OneFootball app at the click of a button. And the best thing is that you can download the OneFootball app without going to the link in the description. You have the QR code on the screen right now. Scan the QR code, download the app, and enjoy World Cup coverage on a daily basis and help support the Sunday League pundits. पहले साउथ कोरिया की बात करते हैं। देखो भाई, इसमें भी काफी आप ओल्ड एनिमोसिटी थी, आप ओल्ड हिस्ट्री के बारे में बात कर सकते हैं। पाओलो बेंटो, कोच ऑफ साउथ कोरिया, 2010 से 14 पोर्टुगल के कोच थे। दो वर्ल्ड कप्स में पोर्टुगल को मैनेज किया था, एंड ही हैज सॉर्ट ऑफ गॉटन रिवेंज, आप कह सकते हो। एनिमोसिटी तो नहीं होगी भाई, फॉर्मर पोर्टुगीज प्लेयर और पोर्टुगल नेशनल टीम का कोच था, तो वो कहीं ना कहीं पोर्टुगल का बढ़ावा चाहता है। बट यू आर साउथ कोरिया कोच, एंड आपका मुख्य उद्देश्य था कि आज पोर्टुगल को हराना, बिकॉज उसके बिना आप प्रोग्रेस नहीं करते राउंड ऑफ 16 में। एंड साउथ कोरिया मैनेज टू डू दैट। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है विच आई वांट टू आस्क यू गाइस, और आप लोगों का क्या इस पे ओपिनियन है कि क्या आपकी जो माइनर नेशंस है, कंपैरेटिवली माइनर नेशंस हु हैव गॉन टू द राउंड ऑफ 16, क्या ये क्वालिफाई करते अगर जो बड़े नेशन थे और जो ऑलरेडी सिक्योर कर चुके थे अपना राउंड ऑफ 16, तो दो मैचेस में जिनका गारंटी था कि भाई हम आगे जा रहे हैं, उन्होंने अगर वीक टीम नहीं खिलाई होती तो क्या ये रिजल्ट हमारे को मिलता? अगर आप पोर्टुगल की बात करो तो पोर्टुगल मेड 6 चेंजेस टू द स्क्वाड टुडे। उन्होंने काफी चेंजेस करे अपने फ्रंट लाइन में। जोआ मारियो स्टार्टेड, रिकार्डो होर्टा स्टार्टेड, मैथिस नूनेज स्टार्टेड, डिएगो डालो ने स्टार्ट किया और एंटोनियो सिल्वा ने भी स्टार्ट किया। जो आप कह सकते हो पूरी आपने मिडफील्ड, डिफेंस एंड अटैक में ईच यू मेड 2 चेंजेस ईच इन ईच साइड। तो आपको पता था पोर्टुगल विल नॉट प्ले द सेम वे, या उनके पास वो पोटेंसी थी इन अटैक उतनी नहीं रहेगी, क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस नहीं खेल रहा, आपके पास राफेल लियाओ नहीं खेल रहा, आपके पास राफेल गुएरेरो भी नहीं खेल रहा। बहुत प्लेयर्स आपके ऐसे हैं जो नहीं खेल रहे, जो आपके अटैक में बहुत क्रूशल है। तो उसके बिना साउथ कोरिया के चांसेस कहीं ना कहीं बढ़ गए थे। आप ये कहोगे आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम साउथ कोरिया, और मैं चाहता था भाई साउथ कोरिया प्रोग्रेस करे। बट आप साउथ कोरिया का गेम प्लान देखो तो यू नो व्हाट साउथ कोरिया प्लान टू डू। साउथ कोरिया का काउंटर अटैक पे कांस्टेंट थ्रेट थी। अब ह्यूंगमिन सॉन का भी इन्वॉल्वमेंट देखो, ही वाज कांस्टेंटली देयर। एंड जो उसने विनर के लिए जो उसने भाई टाइम करके जो बॉल नटमेग करके जो उसने पास दिया था होंग ही चान को, एंड उसका फिनिश वाज जस्ट आइसिंग ऑन द केक। कोरिया का अप्रोच इस गेम में हमें पता था कि कोरिया हैड टू विन, एंड उन्होंने उस डाई हार्ड मेंटालिटी के साथ अप्रोच किया था मैच को। उनके गोल्स देख लो आप, उनकी फाइट देख लो, डिटर्मिनेशन देख लो पूरे मैच में। दिस इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट जापान इन द सेकंड हाफ यस्टरडे एज वेल, कि जापान ने स्पेन को मेंटली बीट किया था, आज भी पोर्टुगल को मेंटली बीट किया। बट आपके पास एक क्वेश्चन है, एंड कंसिडरिंग दिस वर्ल्ड कप इज हैपनिंग इन द विंटर, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि प्लेयर्स के अपने फर्स्ट स्क्वाड को एटलीस्ट आपको फिट मेंटेन करना है, फिट एंड फायरिंग फॉर द नॉकआउट स्टेजेस। उस चक्कर में बहुत मैनेजर्स ने रिस्क नहीं ली कि टू ओवर प्ले देयर प्लेयर्स, ओवर प्ले नहीं करना चाह रहे। दे वांट टू प्रिजर्व देयर एनर्जी एंड इंश्योर कि भाई प्लेयर्स आर अवेलेबल व्हेन दे आर नीडेड द मोस्ट। उस वजह से आज साउथ कोरिया के अगेंस्ट एक ऐसी साइड पोर्टुगल ने फील्ड की कि जो हमें दिख रही थी कि ना ज्यादा जेल्ड वेल नहीं है। अटैक्स में दे वर आल्सो परफॉर्मिंग वेल। डिएगो डालो की परफॉर्मेंस थी, एंड उसने मेरे को एक तरीके से रिडीम किया, क्योंकि ही गॉट एन असिस्ट एंड ही वाज कांस्टेंटली लुकिंग लाइक अ थ्रेट। एंटोनियो सिल्वा से शेकीनेस एक्सपेक्टेड थी यार, वो अभी खाली 19 साल का है, तो ऐसे में उससे सरप्राइज नहीं हो कि आपका डेब्यू था पोर्टुगल के लिए वर्ल्ड कप स्टेज पे। तो आई एम नॉट सरप्राइज बाय दैट। ब्रिटीनिया का भी डिसेंट परफॉर्मेंस थी। इवन जोआओ मारियो, हमारे द पोर्टुगीज लेजेंड, वो भी खेल रहे थे लेफ्ट विंग पे। रिकार्डो होर्टा ने ऑब्वियसली गोल मारा था। एंड रोनाल्डो, आई थिंक डिस्पाइट एवरीथिंग चांसेस वर क्रिएटेड बाय पोर्टुगल, एंड रोनाल्डो को कायदे से यार वो हेडर था जो रीबाउंड पे, उसको वो पुट अवे कर देना चाहिए था। वो सरप्राइज रोनाल्डो नॉट टू सी, उसने पहले ही एंटिसिपेट कर दिया था बिफोर द कीपर मेड द सेव कि भाई हाँ मेरे पास चांस है। उसकी एंटिसिपेशन वाज लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बट द फिनिश वाज नॉट लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एंड कहीं ना कहीं आप गेस कर रहे हो कि इज दिस लाइक अ मैच शार्पनेस, क्योंकि यार देखो मैं इस चीज पे, इस नोशन पे नहीं मांगता कि रोनाल्डो पिछले सीजन 24 गोल मारने के बाद ऑल ऑफ अ सडन हिज इंस्टिंक्ट, हिज क्लिनिकलिटी, हिज मूवमेंट, एंड आप कह सकते हो उसका ओवरऑल फिनिशिंग कैन ड्रॉप डाउन इतने ड्रास्टिकली कि ही इज मिसिंग चांसेस ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो मैं इस बात से सरप्राइज हूँ। आई डोंट रियली नो व्हाट इज गोइंग ऑन एग्जैक्टली देयर। पोर्टुगल क्वालिफाई कर रही है, पोर्टुगल फर्स्ट आई है, तो किसी को बॉदर नहीं कर रहा, एंड इवन रोनाल्डो को भी इतना बॉदर नहीं करेगा। वो तो कहीं ना कहीं गिवन जो अपने आप से वो एक्सीलेंस डिमांड करता है, उसको कहीं ना कहीं बॉदर कर रहा होगा। ही इज नॉट
टाइमिंग हिमसेल्फ, और उसकी जो आप कह सकते हो क्लचनेस, अगर वो वर्ड भी है, तो वो वर्ल्ड कप में हमारे को कम देखने को पड़ रहे थे। वो क्लच अभी रोनाल्डो को पोर्टुगल की जान बचाने की बिल्कुल उसको कोई जरूरत नहीं पड़ी है इस समय, बट स्टिल यू एक्सपेक्ट रोनाल्डो टू फिनिश सम ऑफ द चांसेस। एक और चांस था जिसमें वो क्रॉस पे ही कंप्लीटली मिसक्यूड हिज शॉट, ऑफ साइड था बट जस्ट बाय मिलीमीटर्स, बट वही रोनाल्डो से आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। तो आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। ठीक है, मैं चाहता हूँ रोनाल्डो, आई एम सपोर्टिंग पोर्टुगल इन दिस वर्ल्ड कप, तो मैं पूरे चाहता हूँ कि भाई रोनाल्डो सक्सीड करे, द होल पोर्टुगीज साइड सक्सीड्स, बट यू हैव टू टॉक अबाउट विच प्लेयर्स आर परफॉर्मिंग एंड विच प्लेयर्स आर नॉट परफॉर्मिंग, और जो आपसे उनकी एक्सपेक्टेशंस है उसके बारे में बात करें। यूरुग्वाई की, यूरुग्वाई की भाई देखो, सेम एग्जांपल मैंने मेक्सिको का दिया था, सेम एग्जांपल मैं यूरुग्वाई का दूंगा कि भाई फाइनल मैच में टर्न अप करने से, अटैकिंग फ्लेयर दिखाने से एंड शोइंग दैट यू कैन स्कोर गोल, कि आपके पास प्लेयर्स हैं जो केपेबल है, जिनके पास टेक्निकल क्वालिटी है कि वो गोल्स मार सके एंड दे कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ चांसेस। उसके बाद भी यू आर नॉट मैनेजिंग टू क्वालिफाई, तो मैं हार्ट ब्रेक नहीं कहूंगा उसको, इट इज आपकी गलती है भाई, जैसी करनी वैसी भरनी वाली बात है। आपने पहले 2 मैचेस में इंप्रेस नहीं किया, यू आर प्लेइंग वेरी कंजर्वेटिव, आप बिल्कुल डिफेंसिव खेल रहे थे, आप क्रिएट ही नहीं कर रहे थे, जबकि आपके पास प्लेयर्स हैं, यू हैव द लाइक्स ऑफ डार्विन न्यूनियस, आपके पास वेलवर्डे है, आपके पास बेंटनकूर है, आपके पास कितने सारे प्लेयर भर रखे हैं। अब डीआरएस है जो आज का मेन टॉकिंग पॉइंट है, स्कोर्ड बोथ ऑफ द गोल्स, दोनों मैच उसने स्टार्ट नहीं किए थे इससे पहले ग्रुप में यूरुग्वाई के लिए, एंड उसने दिखाया कि भाई उसका लिंकअप प्ले, हिज अवेलेबिलिटी, एक मिडफील्ड से गोल थ्रेट जो वेलवर्डे भी देता है, बट ही आल्सो प्रोवाइड्स दैट, उसका खेलना जरूरी था। आई थिंक दैट वाज अ मैनेजर्स फॉल्ट कि उसको नहीं खिलाया गया, एंड अल्टीमेटली यूरुग्वाई को एक और गोल चाहिए था क्वालिफाई करने के लिए, दे केम सो क्लोज। एक कवानी ने क्वार्टर्स को क्रॉस दिया था, उसने जस्ट मिस कर दिया था। एक जगह वेलवर्डे की बहुत ही स्वीटली हिट वॉली थी जो सेव कर ली थी कीपर ने, स्मार्ट सेव था वो। डार्विन नूनेज भी 1-2 बार क्लोज आया था, बट अल्टीमेटली टू लेस टू लिटिल वाली बात होती है कि आपने ये सब, इफ यू टर्न अप इन द पास्ट 2 मैचेस, आई एम प्रीटी श्योर कि भाई यूरुग्वाई गोल भी मार सकती थी, एंड दे वुडंट हैव नीडेड दैट वन मोर गोल टू गो ओवर साउथ कोरिया। अल्टीमेटली एक तरीके से, अब कल हमने बात करी थी कि कल जापान का जो वो अलाउड गोल था, वो दैट बॉल वाज जस्ट इनसाइड, तो वो वार डिसीजन कैसे जर्मनी के लिए बिल्कुल एक कह सकते हैं घातक प्रूव किया गया, एंड फ्रैंक लैम्पार्ड का 12 साल बाद रिवेंज ले लिया नन अदर देन जापान ने, एंड इस बार घाना का रिवेंज कहीं ना कहीं घाना ने भी ले लिया इनडायरेक्टली, क्योंकि खुद भी बाहर हो गए तो अब उनका इतना फायदा नहीं हुआ है, बट साउथ कोरिया ने भी ले लिया। एशिया अपना दिखा रहा है कि ज्योग्राफिकली की वो इतना कोऑपरेटिव है भाई, सबकी हेल्प करते हैं, खुद का भी भला करते हैं और दूसरों का भी भला करते हैं। नहीं, घाना की बात करो आप, तो यार घाना के पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी कि कारमा वार्मा की बात नहीं, आप सीधे यू कुड हैव टेकन दैट रिवेंज फॉर दैट वर्ल्ड कप, आप उस वर्ल्ड कप का रिवेंज ले सकते थे। एंड्रे आयू हैड दैट पेनल्टी, भाई पेनल्टी थी आपके पास, मतलब बिल्कुल लाइक टू लाइक सिनारियो था, एंड एंड्रे आयू ने इतनी खराब पेनल्टी ली सीरियसली। मतलब आपके पास टाइम था, ठीक है, एक बार आपको ज्यादा टाइम मिल जाता है तो यू समटाइम्स पैनिक, या आप ज्यादा सोच लेते हो, ओवर थिंक कर रहे हो, तो बट इस सिनारियो में मुझे ट्रॉय डीनी और जेमी वार्डी की पेनल्टी मेथड सबसे बढ़िया लगता है। अगर आप अनश्योर हो ना, सीधे स्मैश इट डाउन द मिडिल, ये सबसे बढ़िया अप्रोच होता है, क्योंकि कीपर हमेशा कहीं ना कहीं डाइव करता है। बहुत बहुत रेयर होता है कि कीपर अपनी जगह रहे, कहीं कभी नहीं होता, बिकॉज दे आर ऑलवेज गेसिंग किस साइड जाएगा, और आप बीच में मारना एक सेफ्टी होती है। बट ठीक है, इसमें हमारे को एज अ बिल्कुल आउटसाइडर परस्पेक्टिव से, बिल्कुल ऐसे देखते हुए स्पेक्टेटर की तरह हम कह सकते हैं कि यार ये कर सकता था, बट ऑब्वियसली उस मोमेंट में जिस हिसाब से नर्व्स होती है, पूरा आपके नेशन की होप्स ऑफ गोइंग इनटू द राउंड ऑफ 16 आपके कंधों पे है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड, बट आप जिस हिसाब से एक्सपीरियंस प्लेयर्स हो, यू एक्सपेक्ट बेटर। वेरी वेरी इजीली सेवेबल पेनल्टी थी, ना पावर थी ना प्लेसमेंट था, तो वो बचती है यार। एंड लुइस सुआरेज ने उसके बाद तुरंत बाद जैसे डीआर शेटा को दूसरा गोल असिस्ट किया था, तो पूरी तरह बिल्कुल वो दिखा रहे थे कि घाना ने क्या गलती की है, एंड बहुत सेलिब्रेशन कर रहा था, बट एंड मोमेंट पे लुइस सुआरेज वाज द वन क्राइंग। मेरे को एज अ यूनाइटेड फैन लुइस सुआरेज रो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, उसने जो हरकतें की यूनाइटेड के खिलाफ, आई डोंट लाइक, बट he is a legend and you don't like legends playing the last world cup to miss out on the knockouts और इस फैशन में and to see them all emotional, ये अच्छा नहीं लगता। बट भाई आप टीम आपकी ओवरऑल डिजर्व करती है आगे जाना, एंड आपकी परफॉर्मेंसेस वो जस्टिफाई नहीं करती थी। अब आते बाकी 2 मैचेस पे भाई, ब्राजील एंड कैमरून वाले मैच पे आओ तो फिर अगेन दैट पोर्टुगल वाला पॉइंट मैंने जो कहा था दैट इज स्टिल वैलिड। ब्राजील ने 9 चेंजेस किए थे भाई, टोटल 9 चेंजेस थे ब्राजील, ओनली फ्रेड एंड एडर मिलिटाओ भाई वो प्लेयर्स थे जो पिछले मैच में भी खेले थे, एंड इस मैच में पूरी टाइम साइड नहीं थी। तो हमें पता था ब्राजील ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, ब्राजील ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, ब्राजील को भी ये पता था, एंड उस अप्रोच से आप गए तो कहीं ना कहीं देखो कैमरून को फॉल्स होप मिली। अबूबकर भाई ने बिल्कुल टिपिकल अबूबकर मोमेंट कर दी कि भाई गोल मारा, विनर मारा, उन्हें लगा कि भाई दैट कुड बी इनफ फॉर कैमरून टू गो थ्रू, टुक ऑफ हिज शर्ट, ऑलरेडी येलो कार्ड पे थे, रेड कार्ड मिल गया भाई को, पूरा रेफरी से हाथ मिला के गए, पूरा बिल्कुल नो हार्म डन देयर, बट स्टिल कैमरून कुड नॉट क्वालिफाई। एंड कैमरून के पास देखो चांसेस, कैमरून क्रिएटेड अ लॉट ऑफ चांसेस, एंड सबसे मेरी दुख की बात यह है कि भाई हमारे सबसे टंग ट्विस्टर्स वाले प्लेयर्स एरिक मैक्सिम चोपो मोटिंग और एंड्रे फ्रैंक जैम्बो एंगीजा, मैंने एक टेक में कह दिया है, मेरे लिए अचीवमेंट है, दोनों बाहर हो चुके हैं, तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि भाई मेरे को दोनों प्लेयर अच्छे लगते हैं, दोनों प्लेयर बाहर हो चुके हैं। कैमरून के पास चांसेस थी यार, कैमरून के हैड अ लॉट ऑफ चांसेस टुडे, एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि वही होता है कि आप
यू डोंट टेक योर चांसेस, यू डोंट गो टू द नेक्स्ट राउंड। एंड ब्राजील ने उन्हें पूरा मौका दिया था। ब्राजील आज मिडफील्ड में डोमिनेट हो रही थी, व्हिच यू कैन नॉट से अबाउट देम। दे फेस्ड देयर फर्स्ट शॉट ऑफ द टूर्नामेंट, जो एडरसन का अच्छा सेव था एम्बुएमो पे। तो ब्राजील आज कंप्लीटली दे वर ओनली प्लेइंग टू टेस्ट आउट द प्लेयर्स, और देखने के लिए कि कौन सा प्लेयर फर्स्ट टीम को थोड़ा पुश कर सकता है। उनमें से जिसने इंप्रेस किया वो कायदे से मार्टिनेली था, कि मार्टिनेली की भाई दोनों चांसेस ही केम सो क्लोज, एंड वो एक लाइव वायर सा लग रहा था ब्राजील के लिए। रोड्रिगो ऑब्वियसली यूज होता है हर मैच में, एंटनी भी यूज होता है। दे वर गुड इन पैचेस, बट आई वुड से प्लेयर जिसको टीटे कंसिडर कर सकता है, कंसिडरिंग कि अभी नेमार इंजर्ड है, दैट इज डेफिनेटली मार्टिनेली। और सीधे सीधे आखिरी मैच पे आते हैं, दैट इज सर्बिया वर्सेस स्विट्जरलैंड। एंड सर्बिया वर्सेस स्विट्जरलैंड में देखो अंग प्रदर्शन ऑलमोस्ट हो गया था व्लाहोविच भाई का, क्योंकि उनके फेक रूमर्स चल रहे थे कि उन्होंने अपेरेंटली अपनी किसी टीममेट की वाइफ के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ चीट किया है। एंड उसने शॉट डाउन किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था कि भाई कौन पता नहीं लोग फैलाते हैं जबरदस्ती मेरा नाम यूज करके। एंड आज का सबसे एंटरटेनिंग मैच भी मेरे हिसाब से सर्बिया वर्सेस स्विट्जरलैंड था, क्योंकि दोनों साइड के लिए समथिंग वाज एट स्टेक। स्विट्जरलैंड के लिए था कि सिक्योरिटी थी, उनको ड्रॉ ही चाहिए था कायदे से क्वालिफाई करने के लिए, बट दे वांटेड टू बी सिक्योर। और उस हिसाब से परफॉर्मेंस देखो ना आप, स्विट्जरलैंड की तो बहुत अच्छी थी भाई। दे वेंट 2-1 डाउन, स्टिल केम बैक। आप शकीरी की परफॉर्मेंस देख लो, आप जैका की परफॉर्मेंस देख लो, वारगास की परफॉर्मेंस देख लो, ब्रील एम्बोलो की परफॉर्मेंस देख लो। एवरीबडी वाज सो इंप्रेसिव। अकांजी पूरे ग्रुप स्टेज में इतना सॉलिड रहा उनके लिए, उसने जस्टिफाई किया कि ही डिजर्व्स टू प्ले फॉर अ बिग टीम लाइक मैन सिटी राइट नाउ। एंड पूरी टीम स्विट्जरलैंड की यार इन टर्म्स ऑफ मेंटालिटी, अब किसी ने बहुत बढ़िया मीम भी डाली थी कि शकीरी और जैका बिकम कोबी ब्रायंट एंड शकील ओनील इन दी वर्ल्ड कप, एंड स्पेशली सर्बिया के अगेंस्ट दोनों का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। एंड आप अब एम्बोलो को भी देखो यार, यंग स्ट्राइकर है, स्टिल प्लेइंग सो वेल। इसका होल्ड अप प्ले देखो, अपने कितनी बार वो विंग पे आके बॉल लेके होल्ड्स ऑफ द प्रेशर, रिलीजेस द सेंट्रल मिडफील्ड एंड काउंटर एनेबल करता है वो स्विट्जरलैंड के लिए। एंड ऐसा प्लेयर कितना क्रूशियल है आपके लिए। सफेरोविच कायदे से मेन स्ट्राइकर है स्विट्जरलैंड का, बट स्टिल एम्बोलो बीइंग द यंग स्ट्राइकर, ही इज ऑलवेज देयर। गोल भी उसने मारा आज, एंड दिख रहा है कि भाई स्विट्जरलैंड के पास एक ओवरऑल प्रॉपर टीम है। वारगास का आप इंपॉर्टेंस देखो, आज जो गोल था फ्रॉइलर का उसमें वारगास का टच देखो, दैट स्मार्टनेस टू प्ले फ्रॉइलर इन। तो भाई पूरी स्विट्जरलैंड की टीम बहुत वेल डाइट थी, एंड मुझे लगता है कि दे आर अ टीम टू वॉच आउट फॉर इन दी नॉकआउट स्टेजेस। एंड सर्बिया की बात करो तो सर्बिया देखो गुड इन पैचेस, डेफिनेटली गुड इन पैचेस। अब व्लाहोविच ने गोल मारा, दे स्कोर, मिट्रोविच ने गोल मारा, एक टिपिकल मिट्रोविच हेडर, जो उनके सेंटर फॉरवर्ड्स आज ऑन पॉइंट थे। बट सर्बिया की मेरे हिसाब से डाउनफॉल होती है ना उनके डिफेंस में होती है, वो 3 एट द बैक खेलते हैं, एंड आई डोंट दे डोंट लुक दैट कंफर्टेबल टू मी इन द 3 एट द बैक। कितनी बार वो खुलते हैं, कितनी बार वो ट्रांजिशन पे आउट ऑफ पोजीशन होते हैं, एंड अल्टीमेटली दैट कॉस्ट देम। तीसरा गोल देखो आप स्विट्जरलैंड का, दूसरा गोल भी देखो, ट्रांजिशन पे पूरी टीम बिखरी हुई है। और आप स्विट्जरलैंड जैसी मेजर टीम के खिलाफ आओगे तो वो आपको एक्सप्लॉइट करेगी। लग ही रहा था सर्बिया डिफेंसिवली अपने आप को नहीं मेंटेन कर पाती है। पहले भी कैमरून के अगेंस्ट उन्होंने अपनी लीड गिव अप की थी, तो दे आर नॉट केपेबल ऑफ डिफेंडिंग अ लीड। उनका डिफेंस बहुत ज्यादा पोरस है, एंड दैट्स व्हाई अल्टीमेटली दे वेंट आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। तो ये था कटार वर्ल्ड कप 2022 का ग्रुप स्टेज का फाइनल एक्शन। अब हमारे को नॉकआउट स्टेज देखने की देरी है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। भाई आप लोगों का पता नहीं, बट सभी एक्साइटेड होंगे जिस हिसाब से हमारे को मैचअप्स देखने को मिल रहे हैं, एंड द चांसेस ऑफ द mediocre या एवरेज टीम्स टू एवरेज नेशंस टू गो थ्रू टू दी फर्दर इन दी नॉकआउट स्टेजेस, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल्स में जाने के लिए। तो भाई उसके लिए मैं एक्साइटेड हूं, एंड आई वांट टू सी सम मोर शॉक्स, सम मोर सरप्राइजेस। आप लोगों का लगता है आज के मैचेस पे क्या ओपिनियन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। को पता है भाई वीडियोस आर सफरिंग राइट नाउ, तो आई नीड ऑल द सपोर्ट यू गाइस कैन गिव टू द संडे लीग पंडित, बिकॉज पंडित्स थे हम पहले, बट 2 दिन से मैं पंडित ही हो रखा हूं। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब, एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।